अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल आशू टीवी। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी इतना बड़ा खरगोश देखा है? क्या हो अगर दुनिया में हो जाए तेजाब की बारिश और अगर दुनिया के सारे मच्छर मर जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 है दोस्तों, आपने छोटे बड़े कई तरह के चूहे देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में चूहों की एक ऐसी नस्ल भी है जिन्हें सबसे बड़े चूहों का खिताब हासिल है। साउथ अमेरिका के ब्राजील जैसे शहरों में चूहों की कैपिबैरा नाम की एक नस्ल पाई जाती है जो सबसे बड़ी मानी जाती है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस स्पीसीज का एक आम चूहा 1 से 1.5 मीटर लंबा और 65 किलो तक का होता है, यानी एक इंसान के जितना भारी। नंबर 2 है दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग कुत्ते पालने के शौकीन हैं, वो लोग ये बात जानते होंगे कि ज्यादातर लोग अपने घर के पास ही अपने कुत्तों के लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं, मगर दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसने अपने प्यारे कुत्ते के लिए पूरा का पूरा बंगला बना दिया। और क्या आपको पता है कि दुनिया का वो सबसे महंगा डॉग हाउस आखिर कितने रुपए का बना है? अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि जूहो टैंगसा नाम के एक आदमी ने अपने पेट डॉग सेलर के लिए एक ऐसा घर बनवाया जिसकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ रुपए है। आपको बताऊं कि इस घर में स्विमिंग पूल से लेकर प्लेग्राउंड की भी सहूलत मयसर है। जूहो बताते हैं कि सेलर उनके बेटे जैसा है, इसलिए ये सब करना वो अपना फर्ज मानते हैं। नंबर 3 है दोस्तों, खरगोश इस दुनिया में पाए जाने वाले खूबसूरत जानवरों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा खरगोश कितना बड़ा है? अगर नहीं तो ये देखें, दुनिया का सबसे बड़ा खरगोश माइकी नाम के सबसे बड़े खरगोश का वजन तकरीबन 30 किलो तक है और इसकी लंबाई 4 फीट से भी ज्यादा है। इस लंबे और भारी खरगोश का एक बेटा भी है जो तकरीबन इसके जितना ही बड़ा है। अपने इस बड़े साइज के चलते ही इस खरगोश ने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। नंबर 4 है दोस्तों, एक नॉर्मल फिल्म कितनी देर की होती है? नॉर्मल 2 घंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म कितनी लंबी और कितने घंटे की है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि साल 1987 में ली ग्रोबन आर्टिक फीस्ट की द क्योर ऑफ इंसोमिया नाम की फिल्म ऐसी थी जो कि 85 घंटे यानी कि 85 आवर्स की थी। ये फिल्म 31 जनवरी को द स्कूल ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट रिक्योर्ड में रिलीज की गई थी, जिसे चोरिस ट्रिवर्स ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म इतनी लंबी थी कि लगातार चलने के बावजूद इसका एंड 3 फरवरी यानी तीसरे दिन हुआ था। नंबर 5 है दोस्तों, इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि जब इजराइल के प्रेसिडेंट ईरान से इतने परेशान हो गए थे कि इन्होंने ईरान को डराकर इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। साल 2010 से 2012 के दरमियान इजराइल ने ईरान पर अटैक को लेकर 3 बार मीटिंग की, लेकिन इजराइल के आर्मी चीफ गेबी आशकिंस के कहने पर अटैक को रोक दिया गया था। उस वक्त बेशक अटैक रोक दिया गया हो, लेकिन आज भी इन ममालिक में अंदरूनी टकरार है जो कभी भी किसी बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। नंबर 6 है दोस्तों, बरसात की बारिशों के मजे तो आपने खूब लिए होंगे, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आसमान से पानी की बजाय तेजाब की बारिश होने लगे तो क्या होगा। हम जानते हैं कि अगर तेजाब की बारिश हुई तो इसके रास्ते में आने वाली हर चीज कुछ ही सेकंड्स में जलकर राख हो जाएगी, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, सड़कें, पुल या फिर डैम और जंगल। लेकिन जरा रुकिए, आसमान में इतने स्ट्रॉन्ग एसिड की बारिश कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आसमान में जो एसिड बनता है वो पोल्यूशन का बनता है और वो पोल्यूशन एनवायरनमेंट में इतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं बनाता जो कि हमारे ऊपर पड़ने से हमारी स्किन डायरेक्टली गल जाए। लेकिन पोल्यूशन के साथ जो रेन एसिड जमीन पर गिरेगी, इसका सीधा असर पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पर, क्योंकि ऐसी बारिश दरख्तों, समुद्री जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। ये मिट्टी की पैदावार को खत्म कर देगी, जिससे नए दरख्त नहीं उग पाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस बनेगी। नंबर 7 है दोस्तों, मच्छर शुरू से ही इंसानी खून का दुश्मन रहा है। आपको बता दूं कि हर साल मच्छर के काटने से तकरीबन 8 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी
सोचा है कि दुनिया के अगर सारे मच्छर एक साथ मर जाएं तो क्या होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मच्छरों की तकरीबन 6% नस्लें ही इंसानों के लिए जानलेवा बीमारी का सबब बनती हैं। बाकी 94% की सभी नस्लें किसी न किसी तरीके से कुदरत की मदद ही करती हैं। अमेज़न के जंगलों के जहरीले मच्छर अपने दरख्तों को शिकारियों से तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ बाकी जानवरों का खाना बनकर लाइफ सर्कल को पूरा करते हैं। इसीलिए सभी मच्छरों का एक साथ मर जाना कुदरत के साथ खिलवाड़ होगा। लेकिन इंसानों में बीमारी फैलाने वाले अगर इन 6% मच्छरों को मार दिया जाए तो काफी हद तक इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।